दोस्तों, भारत के लिए एक बहुत बड़ी दुखद खबर निकल कर आ रहा है। जैसे कि आपको पता है, जम्मू कश्मीर में लगभग 28 लोगों का मृत्यु हो चुका और ये जो मृत्यु हुआ है वो टेररिस्ट अटैक के कारण हुआ। और ये टेररिस्ट अटैक कहीं ना कहीं पाकिस्तान के जुड़े हुए लोग हैं। तो ये जो टेररिस्ट अटैक जम्मू कश्मीर के बेलगाम में हुआ है, ये बहुत भयानक अटैक था। जिस वीडियो वायरल देखने को मिल रहा होगा, बहुत सारे नया नवेली जोड़ियां जो जम्मू कश्मीर में अपना छुट्टियां मनाने गई थी, लेकिन उनके साथ बहुत ही दुखद खबर हुआ है। भगवान से मैं विनती करता हूं कि उनके परिजनों को जीने की एक शक्ति दे। घटना हुआ है, सोचिए किस तरह से हृदय विदारक घटना था कि व्यक्ति को उसका मजहब पूछकर गोली मार दिया जा रहा था। और मजहब छोड़िए, तो पैंट उतार कर देखा जाता था कि ये हिंदू है, ये कोई और मजहब से आता है, फिर उसे गोली मार दिया गया। इतना दर्दनाक घटना ये पहली बार जम्मू कश्मीर में ऐसा देखने को मिला है। लेकिन कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत सरकार से है। सरकार जो वर्तमान में सर्कुलेट सरकार है, उनसे क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर में जब 370 की धारा हट गई और प्रधानमंत्री मोदी और हमारे गृह मंत्री अमित शाह संसद में जिस तरह से भाषण देते हैं कि जम्मू कश्मीर में कोई टेररिस्ट नहीं है, कोई आतंकवाद नहीं, तो फिर ये आतंकवाद आया कैसे? इतना हुआ तो 2 घंटा ये घटना का अंजाम दिया, मातरम 7 आतंकवाद, ये 4 आतंकवादी, सोचिए। और ये घटना 2 घंटा होते हुए भी वहाँ पे कोई भी सैनिक बल तैनात नहीं हुआ। सरकार की एजेंसियां वहाँ पे काम नहीं की। ये हमारे भारत की वर्तमान में हकीकत स्थिति है। लेकिन भारत को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है कि मत पूछो, भारत में कहीं आतंकवाद है ही नहीं। और खास करके ये सर्कुलेट सरकार इस तरह से करती है कि मत पूछो। अभी कुछ दिन पहले आपको पता है पुलवामा अटैक हुआ था, और ये अटैक का सदमा अभी घटा नहीं कि तुरंत ये अटैक हो गया। और पुलवामा अटैक का तो आपको पता है क्या मिला, RDX कहाँ से आया नहीं आया, इसका कोई अभी तक अता पता नहीं है। और ये आतंकवाद लोग किस तरह से अंजाम दिए, इनका भी शायद पता चलेगा कि नैतिक लोगों पे ही डिपेंड करता है। लेकिन एक बहुत बड़ी मुद्दा हो गया। मुद्दा इस बात को लेकर कि जिस तरह से एक महिला बोल रही है कि लोगों को जब मारा गया तो उसका मजहब पूछा गया कि तुम हिंदू हो, अगर हिंदू हो तो उसे गोली मार दिया गया। पैंट उतार कर चेक किया गया क्या ये हिंदू है, ये सुन्नत किया हुआ नहीं है, तो ये हिंदू नहीं है, इसको मार दिया गया। इतना दर्दनाक और खतरनाक मौत दिया गया, लेकिन सरकार वादा करती है कि हम लोगों को रक्षा करेंगे। क्या 2 घंटा वहाँ आतंकवादी अंजाम दिए, क्या वहाँ सरकार फेलियर साबित हुआ कि नहीं हुआ? इस तरह से स्टूडेंट के साथ किस तरह से अन्याय किया जाता है कि उनके वैकेंसी जो आता है डिफेंस लाइन में, उसकी वैकेंसी का कटौती बहुत कम कर दिया गया। क्या सरकार किस तरह से डिफेंस करेगी जब किसी देश के साथ कुछ होगा? तो ये सोचने वाली बात है। और ये आप मानिए या नहीं मानिए, इस पॉइंट पे राजनीतिक भयानक होने वाले। तो आपको पता है कि धार्मिक रूप में और धार्मिक उन्माद में बीजेपी किस तरह से लहर करती है, वो आपको पता है। आने वाले बिहार में इलेक्शन है, बिहार विधानसभा 2025 का। इसमें आप कुछ कहो या नहीं कहो, जब यहाँ प्रधानमंत्री मोदी या गृह मंत्री अमित शाह आएंगे तो आपको जरूर इस बात को देखने को मिलेगा कि वोट बीजेपी को करिए, नहीं तो आपको हिंदू देखकर मारा जाएगा। जैसे आपको पता है पुलवामा अटैक हुआ था, तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरह का बात रिप्रेजेंट किया, शहीदों पे वोट मांगे थे। क्या आपका वोट उस पुलवामा अटैक के लिए जाएगा कि नहीं जाएगा मित्रों? किस तरह से किया? मैं सरकार को क्रिटिसाइज करूंगा, ये क्वेश्चन है, क्योंकि 2 घंटा वहाँ पे हुआ, लेकिन सरकार की कोई भी एजेंसियाँ वहाँ पे काम नहीं की। कहाँ गया वो डिफेंस? कोई डिफेंस वहाँ पे काम नहीं की। जब सरकार को संभावना लेना है तो वो जा रहा, और वो भी जा इस तरह से रहा कि उनके कदमों में कालीन बिछाया जा रहा। सोचिए, अब जितना भी लिस्ट देखिएगा जिनका मृत्यु हुआ है, ये लोग सरकार को भर भर कर टैक्स देते होंगे, लेकिन ये लोग कभी नहीं सोचे थे कि हमारी मृत्यु किस तरह से होगी। सरकार को तो लोग टैक्स देती है, लेकिन इनकी जब मूलभूत आवश्यकताओं की बारी आती है तो इनको फुलफिल नहीं किया जाता है। ये वर्तमान में भारत की सच्चाई है। अगर कोई गरीब है तो उनको आवाज़, मूलभूत आवश्यकताएं होना चाहिए, घर, आवास, शिक्षा, रोजगार और उनकी स्वास्थ्य की चिंता करना चाहिए, लेकिन नहीं करते हैं। अरे इनका क्या था? इनका सब चीज़ था। कम से कम आप इनका तो सिक्योरिटी प्रदान कर देते, कम से कम इनका सुरक्षा तो प्रदान कर देते हैं। सोचना हाईलाइटेड एरिया और इतना खतरनाक आतंकवादी एरिया, वहाँ पे आपको डिफेंस पुलिस की तैनात बहुत कम देखने को मिलेगा। और जिस तरह से बहालियाँ ये सरकार कम कर रही, ये तो कोई क्वेश्चन पूछता ही नहीं। और मीडिया जिस तरह से इसे चढ़ बढ़ कर रिप्रेजेंट कर रहा है कि मत पूछो, रिप्रेजेंट इस तरह से कर रहा है
कि आप देखिएगा मीडिया तो अजीब सा लगेगा अब ये चीज़ होने वाला है, वो चीज़ होने वाला है। लेकिन मैं खास करके भारत की जनता से कहना चाहता हूँ कि अगर आप टैक्स देते हैं तो सरकार से क्वेश्चन करिए कि आपकी सुरक्षा प्रदान किया जाए, आपकी उस मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति किया जाए। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। गुस्सा तो बहुत है भाई। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।